साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मेरी आपसे अपील है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूपी बीएड संघर्ष समिति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जूनियर भर्ती से संबंधित मुद्दे की जानकारी उत्तर प्रदेश बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास और नॉन टेट पास भाई बहनों तक पहुंच सके। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 1991 से लेकर के एलटी या टीजीटी के द्वारा जो है कक्षा 6 से 8 के छात्राओं को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो या अशासकीय विद्यालय हो। हमारी आपकी अनेकता का परिणाम है कि सरकार जूनियर में भर्ती नहीं करना चाहती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और कुछ भाई बहनों का सपोर्ट भी मिला है, मेरी आपसे अपील है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं। हमें सिर्फ केवल जो है 300-400 भाई बहनों की एकजुट होने की आवश्यकता है, बिना किसी भेदभाव के। कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन 300-400 भाई बहनों को ये बात जो है दिल से निकाल देनी चाहिए। किसी न किसी को जो है आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से त्याग देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की भांति जूनियर शिक्षक भर्ती की बहाली को लेकर हमने सारे जितने भी नियम और कानून थे वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया, एक एक करके प्रूफ बाई प्रूफ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जाना भी होगा, समझा भी होगा। बस बात ये आती है कि कौन किस तरह से एकजुट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ अपने ही चैनल पर कमेंट में तो आपके द्वारा जो है बड़ी अच्छी पोस्टें लिखी जाती हैं, अखिलेश भाई आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। हमने आप सभी को एकजुट करने के लिए एक ग्रुप भी बनाया है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप हमारा जो नंबर है 8810-850-129, अगर वास्तव में आप जूनियर भर्ती चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम आपको जो है ग्रुप में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये मत समझिए कि ग्रुप में जुड़ने से भर्ती आ जाएगी। ये न्यायालय की लड़ाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो कम से कम सपोर्ट करना पड़ेगा अर्थ के रूप में, और आसानी के साथ हम एक सीनियर मोस्ट अधिवक्ता को खड़ा करा करके अपनी जो भी मांगे हैं वो सारी मांगे जो है माननीय हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आप लोगों ने देखा कि एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में कहा गया कि कक्षा 9-10 के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, उससे संबंधित पत्र जारी हुआ है। और उसमें मैं आपको बताते चलूं कि ऐसे भाई बहनों को बाहर होना पड़ रहा है जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। नया जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, इंटर में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया, जबकि इनकी रूल और रेगुलेशन में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी बैठें, मनगढ़ंत जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ला दें, उससे हज़ारों क्या लाखों भाई बहन जो है बाहर हो जाएं, तो ये पूरी तरह से एक तानाशाही है। और इसी तानाशाही को हम समाप्त करने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें कि इसी लेटर के माध्यम से ये कहा गया कि टीजीटी जो है कक्षा 9-10 के लिए है। ठीक है, हमने आपकी बात मान लिया कि टीजीटी 9-10 के लिए है, लेकिन आप ये बताने का काम करें
कि 1976 के बाद से अब तक, और वो ऐसी दशा में जब आरटीई एक्ट 2009 पूरे भारत में लागू हो, 23/8/2010 की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के अनुसार अहर्ताएँ निर्धारित कर दी गई हों 6 से 8 के लिए और 1 से 5 के लिए। और तो और मज़े की बात बताते चलें कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी आ गया हो कि चाहे आपकी नियुक्ति 1 से 8 के लिए, 1 से 5 के लिए 23/8/2010 के पहले हुई हो, 6 से 8 में नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, आपके लिए क्रमशः प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक टेट अनिवार्य है, प्रमोशन के अलावा भी। तो मित्रों, अगर 1976 के अनुसार आप कह रहे हैं कि टीजीटी 9 to 10 है और उसी 1976 के रूल में ये लिखा गया है कि टीजीटी/एलटी के अध्यापक 9 to 10 के समस्त वादन को पढ़ाने के बाद अगर वादन बचता है तो कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, मेरी आपसे यही एक विनती है, अपील है हम समस्त बीएड बेरोज़गार भाई बहनों की कि आप ये बताने का काम करें कि 1976 और 1991 के बाद आप एलटी या फिर टीजीटी के अध्यापकों से 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़वाने का काम कर रहे हैं, क्या उनके पास एलिजिबिलिटी है आरटीई एक्ट 2009 और 23/8/2010 के अनुसार? क्योंकि 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम उन्हीं अध्यापकों के द्वारा किया जाएगा जिनके पास उच्च प्राथमिक टेट हो। अगर नहीं है तो ये पूरी तरह से आरटीई एक्ट और 23/8/2010 की पूरी तरह से अवहेलना है और इसी अवहेलना के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग के पास जितनी औकात हो वो लगा ले कि परीक्षा हम करा लेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, एलटी ग्रेड में 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मुकदमा जो दाखिल हुआ था वो कंप्यूटर में बीएड को लेकर के, बीएड को मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन बनाने के लिए। दूसरा जो मुकदमा चला आईटी वालों का चला, और लास्ट में जो हमने दाखिल किया था वो टेट लागू के लिए। टेट लागू केवल एक आधार है जूनियर भर्ती के लिए। तो जब तक इन तीनों मुकदमे फाइनल नहीं हो जाते हैं तब तक लोक सेवा आयोग किसी भी दशा में कोई परीक्षा नहीं करा पाएगी। ये मेरी चुनौती है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी रीट पे एक प्रकार से स्टे मिल चुका है। पूरी भर्ती जो है हमारी याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन है। ऐसी दशा में लोक सेवा आयोग कुछ नहीं कर पाएगी। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जूनियर भर्ती से संबंधित सभी भाई बहनों की सूचनाएं मिलें और एकजुट होकर के जूनियर भर्ती के लिए सीनियर मोस्ट अधिवक्ता के साथ लड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 8810 850 129 पर मैसेज करेंगे। हम आपको लिख करके ग्रुप में जोड़ने का काम करेंगे। ग्रुप में जुड़ना है तो आप ग्रुप के उद्देश्यों को पहले समझेंगे, इसके बाद ग्रुप से जुड़ेंगे। धन्यवाद।